पहला क्वेश्चन करो, क्या लिखा है पहले क्वेश्चन में? पहला क्वेश्चन लिख दो, क्या है? अ ट्रेन ट्रेवल एट अ सर्टेन एवरेज स्पीड फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 63 किलोमीटर and then travel a distance of 72 kilometer at an average speed of 6 kilometer per hour more than its original speed। यानी कि एक ट्रेन है वो एक सर्टेन स्पीड से कितना डिस्टेंस कवर करती है? 63 किलोमीटर, और उसके बाद वो एक और डिस्टेंस कवर करती है कितना? 72 किलोमीटर, ठीक है। और लेकिन वो 72 किलोमीटर का जब डिस्टेंस कवर करती है तो अपनी स्पीड में कितना इंक्रीमेंट करती है? 6 किलोमीटर पर आवर, यानी अपनी स्पीड को 6 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से क्या कर रही है? बढ़ा रही है। अब ये बोल रहा है इसको टोटल जर्नी में, यानी 63 किलोमीटर और 72 किलोमीटर का डिस्टेंस को कवर करने में टोटल टाइम कितना लगा? उसे 3 आवर्स लगे। कितने आवर्स लगे? 3 आवर्स। अब ये पूछना चाह रहा है फाइंड द ओरिजिनल स्पीड ऑफ द ट्रेन, की ट्रेन की जो बेसिक या फिर ओरिजिनल जो स्पीड है वो कितनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? लेट ओरिजिनल स्पीड ऑफ ट्रेन कितनी वाली हमने? x किलोमीटर पर आवर। अब न्यू स्पीड, क्योंकि उसने स्पीड को क्या करा है? चेंज करा है। न्यू स्पीड ऑफ ट्रेन कितनी हुई? x प्लस 6 किलोमीटर पर आवर। हमारे डिस्टेंस कितने हैं? डिस्टेंस 1 हमारा कितना है? 63 किलोमीटर। डिस्टेंस 2 कितना है हमारा? 72 किलोमीटर। हमें पता है कि टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब हमें पता है कि हमारा टाइम 1 कितना हो जाएगा? t1 हमारा हो जाएगा 63 अपॉन s1। s1 हमारी कितनी आएगी? x। t2 यानी कि टाइम 2, टाइम 2 कौन सा है हमारा? जिसमें हमारा डिस्टेंस कितना है? 72, यानी d2 कितना आ जाएगा? d2। चाहो तो फॉर्मूला के बेस पे लिख सकते हो, अपने ऐसे करके लिख सकते हैं d2 अपॉन में s2, और यहां पे लिख सकते हैं d1 अपॉन में s1। d1 हमारा कितना है? 63 अपॉन x, ये हमारा हो गया t1, और ये हमारा जो t2 हो जाएगा वो 72 अपॉन में x प्लस 6। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने क्या बोला है कि दोनों टाइम मिला के, यानी कि t1 प्लस t2 मिलके कितना है? 3 आवर्स। t1 की वैल्यू कितनी है? 63 बाय x। t2 की वैल्यू कितनी है? 72 अपॉन में x प्लस 6 इक्वल टू में 3। अब क्या करेंगे हम इनकी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, इसकी मल्टीप्लाई इसमें, इसकी मल्टीप्लाई इसमें, और इसकी मल्टीप्लाई इसमें। करो भाई मल्टीप्लाई करो, कितना कितना आएगा? x की मल्टीप्लाई 63 में करेंगे तो 63x, 6 की मल्टीप्लाई 360 में करना है, कितना आएगा? 360 करो, सॉरी 63 में कितना आएगा? 378। कितना आ रहा है? 378। पक्की बात है? कितना? 6 3 जा 18, कैरी लगा 1, फिर 6 6 जा 36 और 1 70, ठीक है। अब आगे इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो x की मल्टीप्लाई 72 में तो 72x, और अपॉन में x की मल्टीप्लाई x में करेंगे तो x स्क्वायर, x की मल्टीप्लाई 6 में करेंगे तो 6x इक्वल टू में 3। ये दोनों ऐड हो जाएंगे, कितना हो जाएगा? ये 6 और 3 और 2 5, 6 और ये 13x अपॉन में x स्क्वायर 6x इक्वल टू में 3। अब इन दोनों की आपस में क्रॉस करेंगे, इसकी इसमें करें तो 3x स्क्वायर, 6x की 3 में करेंगे तो 18x, और इक्वल टू कितना हो गया? 135x और प्लस में 78। ऐसे आ रहा है। इसके बाद इन दोनों को उठा के लेंगे इधर, 6x स्क्वायर प्लस 18x माइनस 135x और माइनस में 378 इक्वल टू में
0। अब कितना आएगा ये 3x²। 135 में से 18 जाएंगे तो कितने बचेंगे, माइनस का 117x, ठीक है, यानी 117 और ये आपका 370। अगर आप ध्यान से देखोगे ये तीनों नंबर किससे डिविजिबल है, 3 से। किससे डिविजिबल है, तो यहां लिखेंगे डिवाइडेड बाय 3, डिवाइडेड बाय 3। कितने का क्लियर है, क्योंकि ये आपका 3x², 117। आप इसमें डिविजिबिलिटी वाला टेस्ट भी लगा सकते हो कि अगर डिजिट्स का सम 3 का मल्टीपल है वो 3 से डिवाइड हो जाएगा। ओके, ये भी हो जाएगा डिवाइड। तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो x², इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 117 को डिवाइड करेंगे 3 से तो 3 3 सा 9, कितना बचेगा 2, 3 9 सा 27, फिर x यहाँ पे 3 1 सा 3, 3 2 सा 6 और 3 6 सा 18 इक्वल टू में 0। अब यहाँ पे हम दो तरह से कर सकते हैं, या तो मिडिल टर्म स्प्लिट कर लो या फिर डी वाला मेथड लगा सकते हैं। तो यहाँ पे भी हम प्राइम फैक्टर से कर लेते हैं। वर्ड प्रॉब्लम की खासियत होती है कि वो हमेशा प्राइम फैक्टर्स के बनेंगे वर्ड प्रॉब्लम की, ठीक है। बाकी नॉर्मल इक्वेशन होगी तो उसको नॉर्मल वे में सॉल्व करना है। चलो करो भाई, 126 को 2 से डिवाइड करेंगे 63, 3 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 21, ठीक है। अब 3 से डिवाइड करेंगे 7, ये आ गया। 7 से करेंगे 1 पे, क्योंकि इसकी मल्टीप्लाई इसमें होगी तो आपका कितना आ जाएगा ये 126 माइनस में। देखो दो फैक्टर कौन कौन से हम करते हैं, अगर मान लो मैं इन दोनों की मल्टीप्लाई करूं 21, देखो अगर मैं इसको ऐसे ले लूं 7 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 और यहाँ पे ले लूं 3, ये कितना आएगा आपका 42 और ये 3। मुझे चाहिए माइनस का, मान लो ये नंबर ले लिया मैंने माइनस का, क्योंकि मुझे माइनस का 39 चाहिए, और ये नंबर ले लिया मैंने प्लस का। दोनों को एडजस्ट करूंगा तो कितना आ जाएगा, ये मिडिल वाला नंबर आ जाएगा, और मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा 126। मिडिल टर्म स्प्लिट करने के तरीके जैसा मर्जी कर सकते हो। तो यहाँ पे आपका x² एज इट इज, इसको लिखेंगे हम 42 माइनस का 42x और प्लस का 3x और माइनस का 126 इक्वल टू में 0। अब क्या कर सकते हैं इसके बाद क्या करना पड़ेगा, ये 4 पॉइंट आ गए हमारे, 4 टर्म आ गए, 4 में से आगे वाले 2 में से अलग कॉमन लेना, पीछे वाले 2 में से अलग कॉमन लेना। तो इन दोनों में से कॉमन अलग, इन दोनों में से अलग। इन दोनों में क्या कॉमन आएगा x, कितना आएगा x माइनस 42, यहाँ पे ले लेंगे 3 कॉमन। कॉमन लेने के बाद सेम ब्रैकेट यहाँ पे आएगा। अगर मान लो सेम ब्रैकेट नहीं आ रहा है इसका मतलब आपने कहीं ना कहीं मिस्टेक करी हुई है। अब ये कितना हो गया, एक ब्रैकेट जो सेम टू सेम है यानी x माइनस 42, दूसरा जो बाहर है x प्लस 3। यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ गई 42 और यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आएगी -3। दोनों को इक्वल में रख लेंगे। ये पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल। तो पॉसिबल कौन सा है आपका, ये वाला, ठीक है 42, यही आंसर निकल रहा है। अब यहाँ पे लिखेंगे लास्ट में हैंस ओरिजिनल स्पीड x इक्वल टू 42 किलोमीटर पर आवर, 42 किलोमीटर पर आवर। अब इन दोनों को ऐड करेंगे, यहाँ पे इन दोनों को एडजस्टमेंट करेंगे तो भी कितना आ जाएगा आपका, यही आंसर आ जाएगा कितना 1.5 आवर्स इसका आएगा, 1.5 इसका आएगा। कई बार वो ये भी पूछ लेता है कि दोनों में कितना कितना टाइम लगा था। अगर आप 42 से इसको डिवाइड करोगे तो कितने का आएगा ये 1.5, और फिर इसके लिए अब क्या करेंगे, इसके अंदर 6 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 48 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये भी कितना आएगा आपका 1.5, यानी 1.5 आवर्स यहाँ पे आएगा और 1.5 आवर्स यहाँ पे आएगा। टोटल कितनी जर्नी होगी 3 आवर्स। जरूरी नहीं कि सेम आएगा, ठीक है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ना क्या है, ये क्वेश्चन नंबर 1 था। 2 को पढ़ो एक बार, क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 2 में है अ गर्ल इज ट्वाइस एज ओल्ड एज हर सिस्टर, कि एक लड़की अपनी सिस्टर की ऐसी है ट्वाइस है यानी डबल। 4 years hence, hence का मतलब फ्यूचर की बात हो रही है। 4 years hence the product of their ages will be 160, कि अब से 4 साल बाद
उन दोनों की जो एज है उनका मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 160। बोल रहा है दोनों की परसेंटेज फाइंड करो। तो यहां पे हम लेट करेंगे क्या, लेट परसेंटेज ऑफ गर्ल कितनी मान ली हमने x ईयर्स, फिर लिखेंगे परसेंटेज ऑफ सिस्टर कितनी मान लें 2x। ऐसे मानेंगे, देखो जरा एक बार ऐसे ही है, अ गर्ल इज ट्वाइस एज ओल्ड एज हर सिस्टर, मतलब सिस्टर की डबल है तो सिस्टर को हमें x मानना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम सिस्टर को मान लेते हैं, पहले सिस्टर ऊपर आएगी और गर्ल नीचे आएगी। क्यों? क्योंकि इसने बोला है कि गर्ल जो है, जो लड़की है वो अपनी बहन की डबल है। तो हमने हम छोटा कौन है यहाँ पे, बहन छोटी है ना, तो बहन को x मानेंगे और लड़की को कितना मानेंगे हम 2x। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, आफ्टर 4 इयर्स, 4 साल बाद सिस्टर कितने साल की हो जाएगी, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं x प्लस 4 ईयर, और गर्ल कितने की हो जाएगी 2x प्लस 4 ईयर्स। ठीक है, अब आगे उसने क्या बोला है, दोनों का मल्टीप्लाई, दोनों का मल्टीप्लाई कितना है, यानी सिस्टर इनटू गर्ल इक्वल टू कितना है 160, यानी x प्लस 4 मल्टीप्लाई में 2x प्लस 4 इक्वल टू 160। करो सिंप्लीफाई, x की मल्टीप्लाई 2x में करेंगे तो कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर, x की मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो 4x, 4 की मल्टीप्लाई 2x में तो 8x, 4 की मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो 16 इज इक्वल टू 160। यह आ गया 2x स्क्वायर, इन दोनों को ऐड कर लेंगे कितना हो जाएगा आपका 12x, 16 ये तो किधर आएगा माइनस में, माइनस का 160। चलो भैया कितना बच गया x स्क्वायर प्लस का 12x, 160 में से 60 जाएगा तो कितना बचेगा माइनस का 144 इक्वल टू में 0। ये सारे के सारे नंबर किससे डिविजिबल हो जाएंगे 2 से, तो मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं डिवाइडेड बाय 2, डिवाइडेड बाय 2, तो कितना आ जाएगा आपका x स्क्वायर प्लस में 6x माइनस 72 इज इक्वल टू में 0। अब इसके मिडिल टर्म स्प्लिट क्या बनेगी 72 की, 72 किस किसके टेबल में आता है 72, 12 6 72, और 12 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा 6 बचेगा। अब कैसा लेना पड़ेगा 6 हमें प्लस का, तो यहाँ पे जो पॉइंट बनेगा क्या बनेगा, पहले इसकी मल्टीप्लाई इसमें तो कितना आया आपका माइनस 72, 72 किसके में आता है 12 6 72, क्योंकि हमें प्लस का 6 चाहिए, 12 लेंगे प्लस का और 6 लेंगे माइनस का। तो अब कितना हो गया x स्क्वायर प्लस का 12x और माइनस का 6x माइनस 72 इज इक्वल टू में 0। चलो भाई बनाओ कॉमन, यहां आ गया x और x प्लस 12, यहां आ गया 6 कॉमन, ब्रैकेट में सेम टू सेम, एक ब्रैकेट में जो दोनों में आएगा यानी x प्लस 12, दूसरे में जो बाहर है यानी x माइनस 6 इक्वल टू 0। दोनों को अलग अलग करेंगे, इंडिया पाकिस्तान अलग अलग, तो x प्लस 12 इज इक्वल टू 0 और यहाँ पे x माइनस 6 इक्वल टू 0। अब कितना आएगा आपका, अब क्या करेंगे, ये 12 इधर जाएगा तो कैसा हो जाएगा आपका माइनस में, तो 12 हो गया आपका माइनस में, 12 माइनस में, तो ये क्या कंडीशन हो जाएगी आपकी नॉट पॉसिबल। क्यों? क्योंकि एज कभी भी किसमें नहीं होती माइनस में नहीं हो सकती। अब ये वाला माइनस इधर जाएगा तो कैसा हो जाएगा आपका प्लस में, तो यही आपका आंसर है। तो यहां पे लिखना है लास्ट में हैंस परसेंट करके लिख देना, ठीक है, परसेंट एज ऑफ सिस्टर x इक्वल टू 6 इयर्स, फिर परसेंट एज ऑफ गर्ल कितना आ जाएगा 2x, यानी कि 2 इंटू 6 यानी कि 12 इयर्स।
ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर, अभी क्वेश्चन सॉल्व करने आ गई, कैसे करनी है। अब देखो क्वेश्चन नंबर, देखो लास्ट क्वेश्चन नंबर, इसमें क्या लिखा है, इन अ क्लास टेस्ट, ये टेस्ट हुआ क्लास में, द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय मोहन इन इंग्लिश एंड संस्कृत इज 28, कि मोहन एक लड़का है, उसके इंग्लिश और संस्कृत दोनों में मिला के मार्क्स कितने हैं, 28। ठीक है, अभी बोला ही हैड गॉट 3 मोर मार्क्स इन इंग्लिश, ये बोला कि अगर उसके इंग्लिश में 3 नंबर ज्यादा आते एंड 4 मार्क्स लेस इन संस्कृत, और संस्कृत में अगर उसके 4 नंबर कम आते, द प्रोडक्ट ऑफ मार्क्स obtained in 2 subjects would have been 180, तो उसके दोनों मार्क्स का जो मल्टीप्लाई है आफ्टर एडजस्टमेंट, जो एडजस्टमेंट हो रहा है उस एडजस्टमेंट के बाद जो नंबर आते उनका मल्टीप्लाई कितना आता, 180। ये बोला ये बताओ कि उसके नंबर है कितने, ठीक है, एडजस्टमेंट से पहले। तो हमने यहाँ पे लेट कर, लेट मार्क्स इन इंग्लिश एक्स, मार्क्स इन संस्कृत यानी संस्कृत, संस्कृत देखो दोनों के मिला के 28 है, अगर उसके इंग्लिश में एक्स हो गए तो इसमें कितने बचेंगे संस्कृत में, 28 में से माइनस कर देंगे, मान लो तुम्हारे पास 10 रुपए हैं, ठीक है, टोटल 10 है, जैसे इसमें 28 है तो 10 मान लो, अगर मान लो एक बच्चे के उसमें से 10 में से 3 रुपए हैं, तो कितने बच गए दूसरे के पास, 7। क्या करा आपने, टोटल में से पहले वाले के जितने थे उसको माइनस कर दिया, तो ऐसे अब ये टोटल कितना है, 28। 28 में से x चले गए तो कितने बचे, 28 माइनस एक्स, तो संस्कृत में कितने बचे इसके, 28 माइनस एक्स। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, चलो भाई अब वो क्या बोल रहा है कि दोनों की मल्टीप्लाई, दोनों की मल्टीप्लाई। अगर मैं बात करूं एडजस्टमेंट की, एडजस्टमेंट क्या है कि इंग्लिश में हम कितने कर रहे हैं, इंग्लिश में मार्क्स बढ़ा रहे हैं कि कम कर रहे हैं, इंग्लिश में मार्क्स देखो कम कर रहे हैं बढ़ा रहे हैं, कितने कितने बढ़ा रहे हैं, 3 नंबर बढ़ा रहे हैं, यानी कि x + 3, और संस्कृत में क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, कितने, यानी x माइनस 28 माइनस x माइनस में 4, तो संस्कृत में हमारे कितने हो गए, 24 माइनस x, ये हो गया। अब उसने क्या बोला, इन दोनों का मल्टीप्लाई, किस किस का, अब जो नंबर आए हैं इंग्लिश और संस्कृत उन दोनों का मल्टीप्लाई कितना है, 180, यानी x + 3 मल्टीप्लाई 24 माइनस x इज इक्वल टू कितना है, 180। करो भाई, x की मल्टीप्लाई 24 में करेंगे तो 24x, x की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर, 3 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 72, 3 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो माइनस का 3x इज इक्वल टू में 180। ये कितना हो गया आपका, माइनस एक्स स्क्वायर, और ये माइनस का 3x, ये प्लस का, तो प्लस का 21x प्लस में 72 और इक्वल टू में 180। देखो अब यहाँ पे हमारा x कैसा है, माइनस का आ रहा है ना, अगर इसको हम इधर ही रखेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस का रहेगा, लेकिन मुझे एक्स स्क्वायर क्या चाहिए होता है, प्लस का, तो मैं इन सब नंबर को ले जाऊंगा उस साइड, लिखूंगा इधर ही, लिखूंगा इस साइड करके, लेकिन सपोज करो कि आप लेके उधर जा रहे हो, ठीक है, तो ये उधर जाएगा तो कैसा हो जाएगा, प्लस का, ये इधर जाएगा तो माइनस का, ये इधर जाएगा तो माइनस का, ये तो इधर है, ये इक्वल टू में 0, माइनस करो इसे, कितना बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 21x, और 180 में दे जाएंगे तो कितने बचेंगे, 108 इक्वल टू में 0। अब इसके बनाओ मिडिल टर्म स्प्लिट, कैसे बनेंगे इसके, 1 की मल्टीप्लाई 108 में करेंगे तो माइनस का 108 आएगा, 108 किसके टेबल में आता है, 12 लाइन्स आ 108, 12 लाइन्स आ 108, लेकिन फिर हमें माइनस करके चाहिए ये, यहां पे देखना साइन सही है, अच्छा प्लस का बचेगा, यहाँ पे कितना बचेगा, प्लस का, क्योंकि प्लस माइनस माइनस बड़े का साइन आया तो कितना आएगा, प्लस, तो कितना आ जाएगा अब ये, चलो भाई हमें कितना चाहिए, कितने बार आता है ये 108, 12 लाइन का। आप मिडिल टर्म कैसे भी कर सकते हो, जैसे हमने इस वाले में यहाँ पे करके देखा है, ठीक है,
तो ये आपका हो जाएगा 12 9 जा 108। अब दोनों क्या करेंगे माइनस का, क्योंकि मुझे माइनस का चाहिए, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो -12 और -9 मिलके कितना आ जाएगा आपका -12 और -9 कितना आएगा माइनस का 21 पर वो यहाँ पे एडजस्टमेंट कितना आएगा ये, यहाँ के बाद यहाँ पे लिख रहा हूँ, यहाँ पे स्पेस नहीं है हमारे पास है ना, तो कितना आ जाएगा ये अपना x² माइनस 12x माइनस का 9x और प्लस का 108 इक्वल टू में 0 कॉमन x कितना बचेगा x माइनस 12, यहां से लेंगे 9 कॉमन कितना बचेगा x माइनस 12, क्योंकि माइनस कॉमन है तो साइन चेंज हो जाएंगे। अब एक ब्रैकेट में जो बाहर है, दूसरे ब्रैकेट में जो ब्रैकेट के अंदर है, अब क्या करना है, टू पार्ट इंडिया पाकिस्तान अलग अलग, x माइनस 12 अलग और x माइनस 9 अलग, ये माइनस इधर जाएगा तो कैसा हो जाएगा प्लस का, और यहाँ पे भी माइनस जाएगा तो प्लस का। यहाँ पे दो आंसर आ गए, कितने आ गए 2। अब देखो इसको 2 आ जाए तो कैसे लिखोगे, अब आप लिखोगे हैंस मार्क्स इन इंग्लिश। इंग्लिश में मार्क्स मेरे कितने थे x, कितने माने थे मैंने x, और x की दो वैल्यू हुई है 12 और 9, तो यहां लिखेंगे x इक्वल टू 12 और 9, x की वैल्यू या तो 12 है या फिर 9। अब लिखेंगे मार्क्स इन संस्कृत यानी संस्कृत, कितने थे संस्कृत में 28 माइनस x। अब देखो, अब आपको एक बात लिखो, 28 में से एक बार 12 माइनस करो, 12 के लिए पहले 12 ही आएगा उसके बाद 9 वाला लिखना है, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 16 और 19, यानी कि अगर इंग्लिश में उसके मार्क्स 12 रहेंगे तो संस्कृत में कितने आएंगे 16, और अगर इंग्लिश में उसके 9 मार्क्स है तो संस्कृत में कितने हैं 90, ठीक है। इसी के साथ आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा कंप्लीट, समझ में आ गया। अब ये सारे प्राइम फैक्टर्स वगैरह है, चैप्टर नंबर 4 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके पहले की बुक में भी होते थे, ये वाला और ये वाले क्वेश्चन आगे आपकी बुक में नहीं है लेकिन पेपर में आ जाएंगे, ठीक है। चलो नोट करो।